सीता सोरेन ने क्या कहा? सीता सोरेन ने कहा है कि मैं भी राज्यसभा जाने को तैयार हूं। और तैयार क्यों हूं? इसलिए कि जिस गाजे बाजे के साथ भाजपा में ले जाया गया, जिस तरह सीता गीता तमाम तरह के चेहरे गए, चंपाई सोरेन, उसका भाजपा में हश्र क्या हुआ? न सीता चली, न गीता चली, न चंपाई सोरेन चले। चंपाई सोरेन तो खैर किसी तरह अपनी सीट बचा भी ले गए। लोकसभा चुनाव के बाद सीता सोरेन ने साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें हराने वाले संगठन के लोग। सीता सोरेन का दावा है कि यदि उसे भाजपा उम्मीदवार बनाती है तो वह 4 के लिए सीधे अपने देवर हेमंत से बात करेगी, देवरानी कल्पना सोरेन से बात करेगी। और आगे का खुलासा सुन। तुम कहते हो सीता सोरेन भाजपा में है, मैं कहता हूं सीता सोरेन जेएमएम में है। जिस संथाल को भेजने के लिए सीता सोरेन को सामने लाया गया था, वह संथाल तो आज भी बंजर है, और बंजर है सीता सोरेन की सियासत। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, अक्सर मैं आपको अपना लंगोटिया यार जुगनू जुआड़ी की कहानी सुनाता रहता हूं। कहानी इसलिए सुनाता रहता हूं कि हर बार मुझे वो फंसाता है और हर बार मैं उससे निकलने की कोशिश करता हूं। दरअसल कल मैं जब ऑफिस से निकल रहा था तो एक बार वह फिर से मेरे सामने टकरा गया, और वही उसकी पुरानी अदा, हाथ में चना, शाम का वक्त, सुहाना मौसम, और शाम में जो होता है उसकी तैयारी के साथ सामने खड़ा मिला। सामने जाते ही पूछा, बरखुरदार बता सीता के मन में क्या है? मैंने पूछा, कौन सीता? भाजपा वाली सीता? सीता भाभी की चर्चा कर रहे हो? उसने कहा, कहां गुम हो तुम? भाजपा वाली सीता नहीं, मैं जेएमएम वाली सीता की बात कर रहा हूं। मैंने कहा, तेरा दिमाग सनक गया है, कुछ ले लिया क्या? पहले ही शुरू हो गया। कहा कि तुम ठीक से समझा करो, मैं बात जेएमएम वाली सीता की कर रहा हूं। मैं कहा, सीता भाभी अभी भाजपा में है, तुम बार बार जेएमएम का नाम क्यों ले रहे हो? कहा कि वो मैं भी जान रहा हूं भाजपा में है, पर वे हैं कहां? मैंने कहा, फिर उलझाया। उसने कहा कि वह भाजपा में हैं, लेकिन हैं कहां? मैंने कहा, कहां? कहा कि उनकी आत्मा जेएमएम में है। मैंने कहा, ये कैसे? कहा कि सोच लो, भाजपा 4 के जुआड़ में परेशान है। मैंने कहा, ये 4 का जुआड़ क्या हो सकता है? उसने कहा, राज्यसभा के चुनाव तो तुम समझ ही रहे होगे। कहा, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, भाजपा की ओर से 4-4 बंदियां भी, अर्जुन मुंडा, आशा लकड़ा, दिशा उरांव, अरुण उरांव, 4 बंदियां मैदान में, जंगे मैदान में है। कहा कि गजब बात करते हो। और ये जो सीता भाभी कह रही हैं कि मैं भी राज्यसभा जाने को तैयार हूं, इसे तुम भाजपा के खेमे में क्यों नहीं जोड़ रहे हो? मैंने कहा, इसलिए कि भाजपा की ओर से अभी वादे दावे नहीं आ रहे हैं, भाजपा की ओर से किसी तरह की यह सूचना नहीं आ रही है कि वह सीता भाभी को भेजने जा रही है। तो उसने कहा कि इसीलिए तो मैं कहता हूं जेएमएम वाली सीता। मैंने कहा, फिर तुमने फंसाया। कहा कि सुनो, सीता सोरेन ने क्या कहा? सीता सोरेन ने कहा है कि मैं भी राज्यसभा जाने को तैयार हूं। और तैयार क्यों हूं? इसलिए कि जिस गाजे बाजे के साथ भाजपा में ले जाया गया, जिस तरह सीता गीता तमाम तरह के चेहरे गए, चंपाई सोरेन, उसका भाजपा में हश्र क्या हुआ? न सीता चली, न गीता चली, न चंपाई सोरेन चले। चंपाई सोरेन तो खैर किसी तरह अपनी सीट बचा भी ले गए। और इधर खबर है कि चंपाई सोरेन को बड़ा आदमी बनाने की तैयारी हो रही है। बड़ा आदमी यानी चंपाई सोरेन जब बड़ा आदमी बनेंगे तो छोटा कौन कौन बनेगा, इसका फैसला तुम ही कर लो। मैंने कहा कि क्या माजरा क्या है यह बता। उसने कहा कि पहले सीता के बयान को समझो, सीता के दर्द को समझो। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव हारी या हराई गई? मैंने कहा कि इसमें क्या
नई बात है। लोकसभा चुनाव के बाद सीता सोरेन ने साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें हराने वाले संगठन के लोग थे, यानी भाजपा के लोग थे। और सीधा आरोप सुनील सोरेन पर था, जो दुमका से भाजपा के पूर्व सांसद हैं। तो लोकसभा चुनाव में हार मिली, हार बेहद कम वोटों से मिली। सीता सोरेन वहां भी निकल सकती थी। जामताड़ा में हार मिली। जब जामताड़ा में हार मिली, लोकसभा में हार मिली, और इस दुर्दिन में सीता सोरेन को भाजपा कहां प्रयोग कर रही है। बंगाल का चुनाव हो गया, आसाम का चुनाव हो गया, दोनों जगह कमल खिल गया। बेगर सीता सोरेन, बेगर बाबूलाल, बेगर चंपाई सोरेन की तो खैर बंगाल में थोड़ी भूमिका भी रही थी, इसी कारण उनके चेहरे को बड़ा करने की बात कही जा रही है। लेकिन सीता सोरेन का उपयोग कहां हुआ? सीता सोरेन सियासी गलियारों में सियासी बियावान के शिकार है। मैंने कहा वो तो ठीक है, कहानी क्या सुनाना चाहता है? कहा कि कहानी वही सुनाना चाहते हैं कि सीता के मन में क्या है। हम कि सीता के मन में क्या, यह तो भाजपा बताएगी। उसने कहा, जुआड़ू ने मेरा, जुगनू जुआड़ू मेरा दोस्त ने, कि थोड़ा सब्र से बात किया कर, बहुत तेजी से तुम बोलता है। राजनीति में घटनाएं इतनी तेजी से नहीं बदलती है, बदलने के पहले थोड़ा चावल गुदगुदाता है, अधन होता है। और जब अधन होता है, चावल गुनगुनाता है, गुदगुदाता है, उसके बाद एक लंबे वक्त के बाद चावल का दर्शन यानी भात का दर्शन होता है। तो उस गुनगुनाहट को समझो, उस खदबदाहट को समझो जो सीता के मन में चल रहा है। हम कि यार थोड़ा विस्तार से बताना, सीता के मन में क्या चल रहा है। कहा कि वही वही चल रहा है जो तुम समझ रहे हो, लेकिन बोलना नहीं चाहते हो। मैंने कहा सही सही बता, आखिर माजरा है क्या? उसने कहा कि सुन, भाजपा को कितने सीटों की जरूरत है? मैंने भाजपा को 21 उसके पास हैं। 4 यदि जयराम महतो को जोड़ दिया जाए, तिवारी महतो को जोड़ दिया जाए, जनार्दन पासवान को जोड़ दिया जाए, सरजू राय को जोड़ दिया जाए, तो 21 4 25। उसने कहा कि चाहिए कितना? मैंने कहा 28। मत मैथ मैथ मत बताओ हमें, 28 चाहिए, क्यों गड़बड़ा रहे हो हमें? उसने कहा कि सुन, 3 या 4 विधायक चाहिए। तो सीता भाभी तो कह रही हैं कि मैं ये व्यवस्था कर लूंगा। और जब सीता सोरेन व्यवस्था करने को तैयार हैं, तो भाजपा उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बना रही है? मैंने कहा क्यों नहीं बना रही है भाई, तुम बता सकते हो। कहा कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम कहते हो कि सीता सोरेन भाजपा में है, और मैं कह रहा हूं सीता सोरेन जेएमएम में है। क्या गजब की पहेली है। पूरी दुनिया जान रही है कि सीता सोरेन भाजपा में है, तुम लगातार दावा किए जा रहे हो कि जेएमएम वाली सीता सोरेन। कहा कि सुन, सीता सोरेन का हालिया स्टेटमेंट सुना है? मैंने कहा नहीं, सुना तो नहीं, तुम बता। कहा कि कुछ मीडिया उडिया देखा करते हो, खबर रखते हो? कहा कि हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी तो है। उसने कहा कि सुन, मैं विस्तार से बताता हूं। सीता सोरेन ने कहा है कि भाजपा को जितनी सीटों की जरूरत है वो 3 या 4। यदि भाजपा उन्हें उम्मीदवार बनाती है, यानी सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाती है, तो वह 4 का जुगाड़ कर लेंगे। मैंने कहा वाह, उधर पहले ही 4 बंदे और 4 बंदे और बंदियां मिला करके अपना इंतजार कर रहे हैं। तुम इधर सीता की एंट्री करवा रहे हो, और इस दावे के साथ करवा रहे हो कि सीता सोरेन 4 की व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा कैसे कर लेगी? उसने कहा कि सुन, सीता सोरेन का दावा है कि यदि उसे भाजपा उम्मीदवार बनाती है, तो वह 4 के लिए सीधे अपने देवर हेमंत से बात करेगी, देवरानी कल्पना सोरेन से बात करेगी। और आगे का खुलासा सुन, तुम कहते हो सीता सोरेन भाजपा में है, मैं कहता हूं सीता सोरेन जेएमएम में है। तो सुन, सीता सोरेन कह रही हैं कि उनकी हर दिन अपनी देवरानी से बात होती है, यानी कल्पना मुर्मू सोरेन से। वही कल्पना मुर्मू सोरेन जिनके बारे में कहा जाता है कि आजकल इन दिनों जेएमएम के सारे फैसले वो ले रही है।
जेएमएम का सबसे बड़ा चमकता सितारा है वही कल्पना सोरेन, जिनसे सीता सोरेन की पट नहीं रही थी। वही कल्पना सोरेन जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनका राजनीतिक विस्तार से, जिस तरह उस वक्त एक खबर चली थी कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है, सीता सोरेन के मन में थोड़ी पीड़ा हुई थी। उसी पीड़ा में, उसी तड़प में और कुछ बेचैनी या कुछ मजबूरी जो उस सियासी गलियारों में तैर रही थी, और राज्यसभा का पुराना चुनाव, उसमें सीता सोरेन की भूमिका और उस भूमिका में ईडी की एंट्री, इन तमाम समीकरणों को साधते हुए सीता सोरेन ने भाजपा में एंट्री कर ली थी। गंगा नहाए सब साफ हुआ। भाजपा में सारे लोग जाकर के गंगा नहा रहे हैं ना, तो सीता सोरेन भी गंगा नहाने चली आई थी। गंगा नहाने का मतलब यह तो नहीं होता ना कि उसकी आत्मा बदल जाए। आत्मा तो आज भी जेएमएम में है। मैंने कहा यार थोड़ा और विस्तार से बता, सीता सोरेन ने क्या कहा है। उसने कहा कि सुन, सीता सोरेन ने कहा कि यदि भाजपा उन्हें उम्मीदवार बनाती है, सीता सोरेन को बनाती है, तो 4 विधायक जिसके लिए भाजपा में इतना कोहराम मचा हुआ है, कभी अर्जुन मुंडा, कभी आशा लकड़ा, कभी निशा उरांव, कभी अरुण उरांव जैसों को टटोला जा रहा है, सीता सोरेन एक ही झटके में 4 की व्यवस्था कर सकती है। और इसलिए कर सकती है कि सीता सोरेन का एक बार फोन घनघनाया देवर के पास और 4 का जुगाड़ कंप्लीट। मैंने कहा ये कैसे होगा, ये होगा कैसे, अब भाजपा स्वीकार क्यों करेगी। कहा कि यही तो साफ सुंदर की स्थिति में भाजपा पड़ चुकी है। मैंने कहा साफ सुंदर क्या बात कर रहे हो। कहा कि इसलिए कह रहा हूं कि यदि सीता सोरेन जीत जाती है तो माना जाएगा कि जीत जेएमएम की हुई, और यदि सीता सोरेन को भाजपा उम्मीदवार नहीं बनाती है, तब सीता सोरेन का 2029 के पहले या 2029 के पहले भी कौन सा दाव आवेगा, यह भी तो नजर रखना पड़ेगा। जिस संथाल को भेजने के लिए सीता सोरेन को सामने लाया गया था, वह संथाल तो आज भी बंजर है, और बंजर है सीता सोरेन की सियासत। तो सीता सोरेन भाजपा में रह करके इस बंजर सियासत का मुख्य दर्शक बनी क्यों रहेगी। और वो तब जब वो सुबह झारखंड की सबसे बड़े सियासी घराने की सबसे बड़ी बहू है। ये ठीक है कि वह भाजपा में है, लेकिन यह भी ठीक है कि सीता सोरेन का जेएमएम के सारे विधायकों से बेहतर संबंध है। यह भी ठीक है कि सीता सोरेन के एक फोन पर, एक इशारे पर जेएमएम का कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो कुछ करने को तैयार नहीं हो। मैंने कहा क्या कह रहे हो, कुछ करने को तैयार नहीं हो। कहा कि ये सीता सोरेन नहीं कहेगी, सीता सोरेन तो सिर्फ इशारा करेगी, खेल तो उधर से होगा। मैंने कहा किधर से होगा। कहा कि जेएमएम से भी खेल हो सकता है। मैंने कहा कि तुम क्या चाह रहे हो, समझाना क्या चाह रहे हो कि सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया, सीता सोरेन ने अपनी चाहत प्रकट की और जेएमएम से सीता सोरेन के लिए समर्थकों की भीड़ जुट जाएगी। उसने कहा बरखुरदार राजनीति समझा कर। मैंने कहा कैसे समझूं, सीता सोरेन जिस दल में है, जिस भाजपा के साथ है, वहां सरना सनातन का अनुगूंज है, वहां डीलिस्टिंग की आवाज है, जहां धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठिया का शोर है। वो सीता सोरेन को जेएमएम कैसे स्वीकार करेगी। जेएमएम जल जंगल जमीन की पार्टी, जेएमएम गरीब आदिवासियों की पार्टी, जेएमएम संघर्ष की पार्टी, जेएमएम यानी त्याग और कुर्बानी की पार्टी। शिबू सोरेन से लेकर दुर्गा सोरेन तक एक लंबा इतिहास है जब जेएमएम के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। दोनों के बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। उसने कहा कि सीता सोरेन को नहीं सुना। सीता सोरेन ने कहा कि भले ही मैं भाजपा में हूं, लेकिन मेरा जमीर आज भी जल जंगल जमीन के लिए है। यानी भाजपा में यदि कोई जल जंगल जमीन का चेहरा है तो वो सीता सोरेन है। सीता सोरेन पहले भी खदानों के विरोध में, जंगल काटने के विरोध में, बालू के अवैध उठाव के विरोध में, पहाड़ के लिए, नदी के लिए अपनी आवाज उठाती रहती थी। आपको याद होगा
जब वह जेएमएम में थी तब भी अवैध क्रैशरों के खिलाफ आवाज उठाती थी। सीता सोरेन कह रही हैं कि मैं भाजपा में भले ही हूं, भाजपा में नहीं हूं। मैंने कहा गजब बात कर, भाजपा में हूं लेकिन भाजपा में नहीं हूं। कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा का जो नैरेटिव है, सीता सोरेन ने साफ कर दिया कि आगे की चीजें आगे देखी जाएगी। यानी यदि भाजपा उम्मीदवार बनाती है तो सीता सोरेन देवरानी से भी बात करेंगे और बात हर दिन होती है, देवर से भी बात होगी, बात हर दिन पहले भी होती है। और जो उनके और एक देवर है बसंत सोरेन, उनसे भी बात होती है। मैंने कहा कि फिर सीता सोरेन वहां हैं कहां, ने भाजपा में क्यों है? कहा कि छोड़ो इन बातों की, सियासत में हर तरह के प्रयोग होते रहते हैं, बहुत संभव है सीता सोरेन भी एक प्रयोग का हिस्सा हो, किसी मजबूरी में गए हों। लेकिन मैंने कहा कि लेकिन इसका अगला नतीजा क्या होने वाला है? कहा कि अगला नतीजा यही होने वाला है कि यदि सीता सोरेन को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो सीता सोरेन का भाजपा से विदाई होगी। और यदि भाजपा उम्मीदवार बना देती है जिसकी गुंजाइश बेहद कम दिख रही है, तो उस हालत में जेएमएम की ओर से खेला हो सकता है। और मैंने पहले भी बताया है, मैंने कहा क्या पहले बताया, कहा कि सुन, आज से 5 से 6 दिन पहले इसी जुगनू जुआड़ू ने तुझे कहा था घी कहां गिरा, तो दाल में। आनी यदि सीता सोरेन राज्यसभा पहुंच जाती हैं तो मजबूत कौन होगा? हम के मजबूत भाजपा होगी। कहा कि कर लिया पत्रकारिता तुमने, भाजपा क्यों मजबूत होगी? मजबूत सुबह झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार शिबू सोरेन का परिवार, सोरेन परिवार होगा। और हेमंत सोरेन पर, कल्पना सोरेन पर इस बात का आरोप नहीं लगेगा कि पार्टी ने परिवारवाद किया है। पार्टी ने कोई परिवारवाद नहीं किया। भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, जेएमएम सीता सोरेन की पुरानी पार्टी है, उनके चाहने वाले लोग हैं, 2-4 लोग इधर से उधर गए, इसमें इस खेल को कौन रोक सकता है? मैंने कहा जुगनू भाई, फिर से तुमने मुझे उलझा दिया। हर बार उलझाते क्यों हो? सही सही बताओ ना, क्या होने वाला है? कहा कि क्या होने वाला है यह तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्जुन मुंडा भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रेस में बताए जा रहे हैं। और निशा उरांव भी उदास नहीं है। आशा लकड़ा थोड़े हाथ खड़े कर रही हैं। उनके क्यों खड़े कर रही हैं? उसने जुगनू जुआड़ू ने कहा, रे पहले भी बताया है, झारखंड में तुलसी मिश्री का खेल चलता है। तुलसी मिश्री की जब व्यवस्था करेगा वही जीत का बरमाला पहनेगा। तो मैंने कहा कि यह बात तो सीता सोरेन के लिए भी लागू होती है। उसने कहा कि सुन, सीता सोरेन के लिए इसलिए लागू नहीं होती कि सीता सोरेन 4 विधायकों का जुगाड़ करने में समर्थ है, और दूसरा कोई उम्मीदवार बनता है तो उसे 4 विधायकों का जुगाड़ करने में ढेर सारा खचिया भर तुलसी मिश्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी भाजपा जितनी मेहनत उधर कर रही है उसका 10वां चौथाई हिस्सा भी मदद सीता सोरेन पर कर गया तो भाजपा का बेड़ा पार हो सकता है। मैंने पूछा लेकिन फिर तो वही सवाल है ना, सीता सोरेन तो भाजपा की है। कहा कि तुम बुझुगल बुझते रहो, सीता सोरेन भाजपा की है, सीता सोरेन जेएमएम की है। अरे भाई यकीन करना, सीता सोरेन झारखंड की है, गुरुजी की सबसे बड़ी बहू है, दुर्गा सोरेन की बहू है, उस दुर्गा सोरेन का जिसने झारखंड में झारखंडी संघर्ष किया है, झारखंड की नदियों के लिए, झारखंड के पहाड़ों के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए जिसने अपना बलिदान दिया है, खून बहाया है, उसकी पत्नी है वह। झारखंड में ऐसा कोई नहीं है जो सीता सोरेन को कमतर नजरों से देख सके। कभी इरफान अंसारी ने कोशिश की थी ना जामताड़ा चुनाव के पहले, क्या हश्र हुआ था? पूरा जेएमएम सीता सोरेन के साथ खड़ा हो गया था। इरफान अंसारी को समझ में आ गया था कि सीता भाभी जेएमएम से बाहर जाकर भी जेएमएम की है, उनकी आत्मा जेएमएम में है। तू भी समझाकर पत्रकारिता करते हो, सीता सोरेन जेएमएम पे है। मैंने कहा जुगाड़ू भाई नमस्कार,
फिर मिलते हैं। शुक्रिया। जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।